आज से करीब 33 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। इनका विघटन 17 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट अर्थात एक महाखंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पेंजिया। पेंजिया के चारों तरफ सिर्फ एक महासागर था, जिसका नाम था पेंथालेसा। आज के सारे खंड इसी पेंजिया से विघटित होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक एल्फ्रेड वैगनर थे। उनका ये मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती हैं, जिसके चलते धरती पर लगातार बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं। इन्हीं बदलावों के चलते आज के महाद्वीप का निर्माण हुआ और उनके साथ ही भारत का भी निर्माण हुआ। एल्फ्रेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट्स के सरकने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया तथा दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। इन दोनों के डिवाइड होने के बाद बीच में जो महासागर बना, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस नाम दिया। देखिए कैसे आज के भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जिक्सॉ पजल की तरह आपस में फिट बैठते हैं। पेंजिया से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेशिया में आज के एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था। आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की भौगोलिक स्थिति अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख के हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पर टकराव हुआ। यह भी समझना आवश्यक है कि भूगर्भ में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट्स नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती हैं। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और निर्माण हुआ आज के हिमालय का। ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर टिका हुआ है और लगातार भारत की प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय से सटे पर्वतों और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी साल दर साल लगातार बढ़ रही है। इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए एल्फ्रेड ने यह भी कहा, आज के दिखने वाले सारे महाद्वीप एक दूसरे में फिट हो सकते हैं और आज किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चलो, ये तो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन एल्फ्रेड ने विस्तार में जाकर उन महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन खंडों के अवशेषों का अवलोकन किया तो पाया कि विविध अवशेष अलग अलग खंडों में एक समान ही थे। इसके साथ ही एल्फ्रेड ने अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कई प्रकार से उदाहरण दिए। यह एक अंडर सी मैप है। एक तरह के परीक्षण के रूप में हमने यह दिखाना महत्वपूर्ण समझा कि न केवल ऊपरी प्लेट एक साथ ठीक से फिट होती हैं, बल्कि समुद्र के नीचे एक तार्किक और समान पैटर्न में फैलती हैं, जिसे हम मनुष्य आसानी से समझ सकते हैं। क्या आप अंडर सी में उन रेखाओं को देख रहे हैं जो आपस में अलग होते हुए नजर आ रही हैं? है ना एक बहुत ही रोचक बात, नहीं? इन प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है। वैसे भारत में तो कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी तो नहीं है, लेकिन हमारे इस प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं।
आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी साल दर साल कुछ सेंटीमीटर सरक रही हैं। और कहा जाता है कि पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट जो विघटित हुआ था वो टेक्टोनिक प्लेट्स के लगातार सरकते रहने से फिर से एक हो जाएगा और फिर से ये एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। इसका मतलब है कि पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट पहला सुपर कॉन्टिनेंट नहीं है। ऐसे बहुत से सुपर कॉन्टिनेंट पहले बन चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स फिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको रोचक तथ्यों की जानकारी मिल सके सबसे पहले।